आपने सुना होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं कि हमारे लिए जर्नल बहुत जरूरी है, जर्नल ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग अपने जर्नल में लिखते हैं कि वो लोग कहाँ पर एंट्री किए, कहाँ पर एग्जिट किए, कहाँ पर उनका स्टॉप लॉस था, कहाँ पर टारगेट था, और क्यों एंट्री करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों एग्जिट किया उन लोगों ने, क्या टारगेट हिट होने के बाद एग्जिट किया, क्या एसएल हिट होने के बाद वो लोग एग्जिट हुए, वो सब लिखते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि हम तो अभी सीख रहे हैं, हम लर्निंग जोन में हैं, तो क्या ट्रेड तो क्या जर्नल हमारे लिए जरूरी है? अगर हमारे जरूरी है तो हम तो अभी लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या उसमें एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट करना है, क्या ये लिखेंगे? तो मेरा कहना है कि पहला बात है कि हाँ, हमारे लिए भी जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये नहीं लिखना है। क्योंकि हम लाइव मार्केट में अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लर्निंग जोन में हम सीख रहे हैं। तो हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए? हमारा फॉर्मेट ये होना चाहिए कि हम अपना रूल कितना परसेंटेज फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। हम जो क्या क्या फॉलो करेंगे, वो जो लिख के रखे हैं वो तो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बस वो फॉलो करेंगे, वो लिखेंगे। तो जर्नल लिखने का ये एक फायदा है, मैं खुद लिख रहा हूँ तो मुझे एक फायदा दिखी कि जब से मैं सोच रहा था कि एक सिस्टम बना दिया, बस उसको छोड़ दिया, पता नहीं चला कि सिस्टम कहाँ पर है, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि नहीं। और जब कभी भी अगर वो बुक पलट के देख रहा हूँ तो अरे हाँ, मैं तो ये रूल बनाया था लेकिन अभी तक इस पे फॉलो नहीं किया है। और जब से मैं ये अभी ज्यादा दिन से नहीं, अभी कुछ दिनों से जब से मैं वो फॉलो करते आ रहा हूँ, जो मैं एंड ऑफ द डे जो लिखते आ रहा हूँ कि मैंने अब पूरा दिन में वो रूल्स फॉलो किए कि नहीं, वो जो सिस्टम मैंने बनाया है वो सिस्टम फॉलो किया कि नहीं। और जब से मैं ये लिखते आया हूँ, तब से मुझे एक बात तो आसान हो गया कि मैं अपना इम्प्रूवमेंट देख पा रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग जैसे परफेक्ट ना से स्टार्टिंग जैसे मैं परफेक्ट नहीं था कि, और परफेक्ट बनना भी नहीं है, बस शुरू करना है और करते जाना है। मैं महसूस किया हूँ कि जब स्टार्टिंग डे में मैंने जर्नल स्टार्ट किया था तो हर एक टॉपिक में मेरा क्रॉस था, मैंने कोई भी टॉपिक फॉलो नहीं किया। दूसरे डे में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, तीसरे में थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके मेरा जर्नल थोड़ा और बेटर दिखने लगा। तो मेरा कहना है कि हाँ भाई, हमारे जो लर्निंग जोन में हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी जर्नल इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आपका जर्नल, हमारे जर्नल का फॉर्मेट ये होना चाहिए कि हमने अपना रूल फॉलो किया कि नहीं, हम अपना रूल कैसे फॉलो कर रहे हैं, हम अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम अगर कोई टॉपिक को लेके बैठे हैं तो उसको हम चार्ट पर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, हम एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, वो मैन होना चाहिए। तो पूरे दिन में आप अपने रूल फॉलो किए कि नहीं, अगर डिस्ट्रैक्ट हुए तो खुद को कंट्रोल किए कि नहीं, हर एक चीज का आप लिख के रखना जरूरी है। तो हमारा जर्नल ये होगा, हमारे जर्नल का फॉर्मेट ये होगा। तो सीधा जवाब कि हाँ, हमारे लिए भी जर्नल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बुक निकाल लो, कोई परफेक्ट बुक नहीं होना, और कोई परफेक्ट बुक हो ये भी नहीं जरूरी है। कोई भी एक छोटा सा बुक ले लो और उसमें अपना जो भी आप अपने हिसाब से जो भी रूल बनाए हो, जो भी आप, हर किसी का हैबिट अलग होता है, हर किसी का डिस्ट्रैक्शन के वजह अलग होते हैं। तो अपने डिस्ट्रैक्शन को लिखो, अपने हैबिट को लिखो, अपने रूल को लिखो, अपने सिस्टम को लिखो, एंड देन फॉलो दैट। आप धीरे धीरे इसको फॉलो करने की कोशिश करो। एक ही दिन में आप करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, परफेक्ट करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, क्योंकि मैंने महसूस किया है। आप धीरे धीरे उसको, एक रूल ब्रेक हुआ कोई बात नहीं, दूसरा फॉलो करो, धीरे धीरे उसको फॉलो करते आओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप टोटली उसको परफेक्टली फॉलो कर रहे हो। तो बस फॉलो दैट सिस्टम जो भी आपने बनाया है, और जो मेरा हैबिट है, मेरा डिस्ट्रैक्शन की वजह है, मैंने उसको लिख के रखी, और मैं उसके हिसाब से मैं अपना रूल्स बनाया और उसके हिसाब से वो रूल फॉलो करते आ रहा हूँ। तो जो भी मेरे साथ इस जर्नी में है, मैं कहूंगा कि भाई जर्नल बहुत जरूरी है, जर्नल लिख के रखो, क्योंकि हमें 90% टेरस में नहीं आना है, हमें उन 5 से 10% टेरस में आना है। इसलिए हम हर एक गलतियों को हमारा आइडेंटिफाई करके उसको सुधारते जाएंगे। हम अगर नजरअंदाज करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। सो आप लोग अपना जर्नल तैयार रखो, बना के रखो। हमें बस इस जर्नी को बिना कोई रुकावट के आगे लेके जाना है, एक स्टेप फॉलो करते जाना है, और हमारे सिस्टम फॉलो करते ना, उस सिस्टम को जर्नल में भी लिखना है। तो जर्नल हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जर्नल बुक बनाना जरूरी है। एंड ऑफ द डे आप लिखो कि आपने
एक ज्यादा एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, 2 लाइन में लिखो कि आपने क्या फॉलो किया क्या नहीं किया, और जो जो आपने फॉलो करने के लिए लिखा होगा, अगर फॉलो किया तो टिक करो, अगर नहीं किया तो क्रॉस करो, लिखते जाओ, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे जर्नी में हम हमेशा मिलते रहेंगे। सो जर्नल तैयार रखो, अगले बार अगला वीडियो हमारा, हमने अभी तक हायर है मार्केट ट्रेंड को क्लियर नहीं किया, तो हम पहले मार्केट ट्रेंड को क्लियर करेंगे, उसके बाद दोबारा अलग टॉपिक में जाएंगे। तो मार्केट ट्रेंड के ऊपर और एक वीडियो आएगा, जिसको हमारा मतलब मैंने जितना मार्केट ट्रेंड को समझा है, आई थिंक मैं लगभग समझ चुका हूँ मार्केट ट्रेंड को, मार्केट कैसे मूव करता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसके ऊपर और एक मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊंगा, जो मैंने सीखा है अभी तक। तो एक एक करके हम एक एक टॉपिक लेके, और हम बिना कोई गलती के नहीं, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ेंगे, और वो सब गलती को आइडेंटिफाई करेंगे तो 90% गलती कर रहे हैं, तो हम 90% में तो नहीं आना है, बस वही ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।